नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। देश की सबसे बड़ी बोर्ड परीक्षा पर अब सवालों के घेरे में और ज्यादा वो घिरती जा रही है। इसी बीच सीबीएसई के डिजिटल मार्किंग सिस्टम पर भी सुरक्षा खामी के आरोप लगने से हड़कंप मच गया है। लेकिन केवल यही परीक्षा विवादों में नहीं है, बल्कि अब एसएससी जीडी परीक्षा को लेकर भी बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। कहीं परीक्षा रद्द हुई तो कहीं सेंटरों पर तोड़फोड़ देखने के लिए मिली। उधर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर फिर से विवाद गर्मा गया है और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ईरान अमेरिका तनाव, पाकिस्तान का ट्रंप को जवाब सुर्खियों में है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ये बुलेटिन आप अब हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। चलिए रुक करते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। वेदांत के बाद अब संजना ने सीबीएसई पर स्कैन कॉपी गड़बड़ी का लगाया आरोप। एसएससी जीडी परीक्षा में खराब व्यवस्था, यूपी बिहार में छात्रों का प्रदर्शन। राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग, कोर्ट में याचिका दर्ज। अमित शाह ने अवैध घुसपैठ पर हाई लेवल कमेटी के गठन का किया ऐलान। पाकिस्तान ने अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने से किया साफ इनकार। वेदांत के बाद अब 12वीं की एक और छात्रा संजना ने सीबीएसई पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। री इवैल्यूएशन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को मिली स्कैन कॉपियों में गड़बड़ी के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में छात्रा संजना ने दावा किया है कि उसे जो केमिस्ट्री की स्कैन आंसर शीट मिली, उसमें केवल पहला पेज उसकी हैंडराइटिंग से मेल खाता है, जबकि बाकी पूरी कॉपी किसी और छात्र की लग रही है। संजना ने सोशल मीडिया पर अपनी इंग्लिश आंसर शीट का उदाहरण भी साझा किया और कहा कि उनकी लिखावट और जवाब बाकी पन्नों से बिल्कुल अलग है। इससे पहले दिल्ली के छात्र वेदांत के फिजिक्स पेपर में भी इसी तरह का मिसमैच सामने आया था। उस मामले में भी स्कैन कॉपी और वास्तविक आंसर शीट में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, जिसके बाद बोर्ड ने अपनी ओर से गलती स्वीकार भी कर ली। जिस वक्त सीबीएसई के कई छात्र उत्तर पुस्तिका के री इवैल्यूएशन की गड़बड़ियों का मुद्दा उठा रहे हैं, इसी वक्त सीबीएसई के ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम को लेकर एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक साइबर रिसर्चर निशारगा अधिकारी का कहना है कि उन्होंने फरवरी में ही इस सिस्टम में कुछ तकनीकी खामियां पता लगा ली थी और इसकी जानकारी संबंधित एजेंसियों को दे भी दी थी, लेकिन कोई भी सुधार देखने के लिए नहीं मिला। आरोप है कि इन खामियों के जरिए सिस्टम के अंदर लॉगिन और एक्सेस मैकेनिज्म को बाईपास करने की संभावना बन सकती थी और यहाँ तक कि छात्रों के अंकों में बदलाव जैसी स्थिति का भी जोखिम बताया गया। हालांकि अभी तक सीबीएसई की तरफ से इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और या फिर कि किसी भी छात्र के नंबर बदले गए हो या फिर सिस्टम हैक हुआ हो, इस मामले में सीबीएसई ने कुछ भी कहा नहीं है। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है और छात्र भी इसे लेकर चिंतित हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई और भविष्य सीधे इन अंकों पर ही निर्भर करता है। नीट, सीबीएसई से लेकर यूपीएससी परीक्षा के विवादों में घिरने के बाद अब एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2026 की परीक्षा को लेकर भी बवाल हो गया है। 25,000 से ज्यादा पदों के लिए चल रही इस भर्ती परीक्षा के दौरान यूपी और बिहार में कई जगहों पर परीक्षा रद्द होने और अव्यवस्था की खबरों के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रयागराज में हालात सबसे ज्यादा बिगड़ गए, जहां क्षमता से अधिक कैंडिडेट्स को परीक्षा देने के लिए बुलाए जाने पर भारी भीड़ और अव्यवस्था देखने के लिए मिली। भीषण गर्मी में घंटों इंतजार करने के बाद जब कई अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से रोक दिया गया, गुस्साए छात्रों ने परीक्षा केंद्र पर तोड़फोड़ कर दी और सिस्टम व कुर्सियों तक सड़क पर फेंक दी। इसी तरह बिहार के कुछ केंद्रों पर भी परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका के बीच हाल ही में पुलिस ने नकल कराने वाले सॉल्वर गैंग का भी भंडाफोड़ किया था। नोएडा और रांची में कार्रवाई के दौरान ऐसे गिरोह पकड़े गए थे जो लाखों रुपए लेकर अभ्यर्थियों को परीक्षा पास कराने का दावा कर रहे थे। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने और रायबरेली से उनकी सांसद सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने साल 2003 में ब्रिटेन की एक कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड में खुद को डायरेक्टर और शेयर धारक बताया था। इसी आधार पर सवाल उठाया गया है कि क्या उन्होंने कभी ब्रिटिश नागरिकता ली थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता स्वीकार की हो तो भारतीय कानून के मुताबिक उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो सकती है। इसी वजह से कोर्ट से मांग की गई है कि राहुल गांधी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाए और रायबरेली से उनका चुनाव भी रद्द कर दिया जाए। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र के कसमंडी इलाके में लंबे समय से चल रहे धार्मिक विवाद को देखते हुए मुस्लिम समाज ने बड़ा फैसला लिया है कि इस बार बकरीद की नमाज कसमंडी इलाके में नहीं पढ़ी जाएगी।
ये विवाद कसमंडी स्थित एक प्राचीन किले और उसके भीतर मौजूद शिव मंदिर को लेकर बताया जा रहा है, जिस पर अलग अलग समुदाय अपने अपने दावे करते आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के बीच ये मामला काफी समय से तनाव का कारण बना हुआ है। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। स्थानीय इतिहास से जुड़े गजेटियर के हवाले से बताया जाता है कि ये क्षेत्र 11वीं शताब्दी में राजा कंस के प्रभाव में था और उस समय विदेशी आक्रमणों का प्रतिरोध यहाँ हुआ था। हालांकि इस पूरे इतिहास को लेकर अलग अलग मत और दावे भी सामने आते रहे हैं। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। मोदी सरकार की आर्थिक नीति पर कांग्रेस का बड़ा हमला। अमित शाह ने अवैध घुसपैठ पर बनाई हाई लेवल कमेटी। ईरान की अमेरिका से मांग, फ्रीज्ड फंड रिलीज करो। इसराइल समझौते पर पाकिस्तान ने ट्रंप को किया इनकार। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 3F फॉर्मूले पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े संकट को नजरअंदाज कर रही है। जयराम रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री ने फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेक्स की बात तो कर दी, लेकिन सबसे जरूरी चौथे F यानी फॉलिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी कि गिरते निजी निवेश का जिक्र ही नहीं किया। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में देश में निजी निवेश लगातार कमजोर हुआ है। उन्होंने दावा किया कि विदेशी निवेश यानी FDI भी घट रहा है और भारतीय कंपनियां अपने देश में निवेश करने के बजाय विदेशों में ज्यादा मौके तलाश रही हैं। कांग्रेस नेता ने यहां तक कहा कि कई बड़े कारोबारी और उद्योगपति भारत छोड़कर विदेशों में बसने लगे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि देश में आम लोगों की खरीदारी क्षमता भी कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से कंपनियां नया निवेश करने से अब बच रही हैं। जयराम रमेश के मुताबिक जब बाजार में मांग नहीं बढ़ती तो उद्योग भी फैक्ट्री और कारोबार बढ़ाने से पीछे हट जाते हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि डर, दबाव और सरकारी दखल वाले माहौल में उद्योगपति खुलकर निवेश नहीं कर पा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में जनसंख्या के बदलते पैटर्न की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। सरकार का कहना है कि अवैध घुसपैठ और दूसरे कारणों से कई इलाकों में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, जो देश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और आदिवासी समाज के लिए एक बड़े चिंता का विषय बनती जा रही है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि ये कमेटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त 2025 को दिए भाषण के विजन के तहत बनाई गई है। सरकार के मुताबिक ये सिर्फ जनसंख्या का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। इस समिति की अगुवाई पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नालोकर करेंगे। वहीं पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शामिका रवि भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जनगणना आयुक्त और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी संभावित समझौते के लिए बड़ी शर्त रख दी है। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ईरान का कहना है कि पहले उसके करीब 24 अरब डॉलर के फ्रीज किए गए फंड जारी किए जाएं, तभी बात आगे बढ़ पाएगी। तेहरान चाहता है कि समझौते पर हस्ताक्षर होते ही 12 अरब डॉलर तुरंत जारी किए जाएं, जबकि बाकी रकम अगले 60 दिनों के भीतर दे सकते हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि ये मांग किसी भी डील की सबसे अहम शर्त होगी। इसी बीच ईरान के मुख्य वार्ताकार कालिबाफ बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कतर पहुंच चुके हैं। वहां अमेरिका के साथ समझौते का तरीका और आगे की प्रक्रिया तय करने की कोशिश चल रही है। इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने वाले अब्राहम अकॉर्ड्स को लेकर पाकिस्तान ने अपना रुख साफ कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान किसी ऐसे समझौते में शामिल बिल्कुल नहीं होगा जो उसकी सोच और नीति के खिलाफ जाए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मुस्लिम देशों से अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तानी चैनल समा टीवी को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ से पूछा गया था कि क्या पाकिस्तान भी इसराइल के साथ रिश्ते सामान्य कर सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसा कोई भी कदम उठाएगा। ख्वाजा आसिफ ने इसराइल पर भरोसा न करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनके साथ समझौता करना तो बहुत दूर की बात है। पाकिस्तान ने दोहराया कि फिलहाल इसराइल को मान्यता देने का सवाल ही नहीं उठता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अपना समृद्ध यानी एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को अब सौंप देना चाहिए ताकि उसे पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने देश के अंदर ही इस यूरेनियम को खत्म कर सकता है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि एनरिच्ड यूरेनियम तुरंत अमेरिका को सौंपा जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय गवाहों की मौजूदगी में ईरान के भीतर ही इसे नष्ट कर दिया जाए। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि ये प्रस्ताव अमेरिका और ईरान के बीच किसी संभावित समझौते का हिस्सा है या फिर ये शर्त कोई अलग से रखी गई है। ट्रंप ने अपने बयान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी जिक्र किया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये संस्था 1974 में ही खत्म हो चुकी थी। इसके बावजूद ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा कर दी है।
फिलहाल 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर से हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.